आई डोंट। तो अब इसको भून लेते हैं, अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। तो इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नए आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुँचे। तो जी काफ़ी दिन हो गए कोई व्लॉग नहीं आया, तो तबीयत ठीक नहीं थी काफ़ी दिन से। और वैसे भी देखिए मौसम भी बहुत ठंडा हुआ हुआ है, आज हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और यहाँ पे अरूज फतमा के पापा जो हैं वो निकाल रहे हैं लकड़ियाँ चूल्हे में आग जलाने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ प्यारी प्यारी सब्जियाँ और फूल प्यारे प्यारे। तो आज हम रेसिपी में क्या बनाएंगे आपके साथ भी शेयर करेंगे। रेसिपी जो है ना बहुत ही मज़े की होने वाली है, तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है और कमेंट करके बताना है कि आप सबको हमारा व्लॉग कैसा लगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब बहन भाई? ठीक ठाक है? आप ठीक हो गए थे, मैं भी ठीक हूँ। ठंड आ गई है इस वास्ते जी। तो माशाल्लाह से व्यूवर्स मैंने सब कुछ तैयार कर लिया, ये मसाला वगैरह। और ये है जी हमारी देसी मुर्गी, और इसको हमने खुद पाला हुआ था, एक ही रह गई थी, बाकी सारी तो बिक गई थी, तो एक रह गई थी। तो इसको मैंने कहा सर्दियां हैं तो ज़िबा करवा लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में ना मुर्गियाँ बीमार हो जाती हैं, तो उससे बेहतर है कि हम लोग खुद ही जो है ना इसको ज़िबा करके खा लें। तो ये कैसे बनाते हैं आपके साथ भी शेयर करती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ऐसे इसकी ना गोश्त इसका ऐसे है कि जैसे बकरे का होता है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने सब कुछ यहाँ पे इकट्ठा तैयार कर लिया, तो इसके अंदर सारा कुछ डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, क्योंकि ये देसी मुर्गी है ना तो ये देर से गलती है। तो इसमें डालते हैं प्याज लिए हैं मैंने तकरीबन तीन टमाटर, और एक बड़ा चम्मच जो है भर के अदरक लहसुन का। और यहाँ पे हैं हमारे पास मसाले, हल्दी और लाल मिर्चें पिसी हुई, नमक, धनिया पाउडर और मेथी दाना, काली मिर्चें साबुत और लौंग और दालचीनी, बड़ी इलायची नहीं थी तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बनाते हैं। तो ऊपर से फिर गरम मसाला है, तो इसमें थोड़ा सा हम डालते हैं पानी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पानी 1 गिलास, ताकि अच्छी तरह से जो है ना हमारा चिकन इसमें गल जाए, मसाला भी घुल जाए, फिर अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। यहाँ पे माशाल्लाह से मैंने सारा इसमें डाल के मसाला वगैरह तो मिक्स कर दिया। तो इसको लगाते हैं प्रेशर कुकर और फिर बाहर चूल्हे पे रखते हैं। लकड़ियाँ जल रही हैं हमारी। तो यहाँ पे मैंने इसको ना कलेजी और ये इसका दिल निकाल लिया था, क्योंकि ये घुल जाता है फिर अच्छा नहीं लगता। इसको ना लैदा से हम लोग ना इसका टिक्का बनाएंगे। मैं आप सबको ना एक मज़े की चीज़ और दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये रोज़ फतमा के पापा ने मुझे सुबह दिया था, नमाज़ पढ़ के आए थे फजर की, और तो इन्होंने मुझे दिया था। तो ये इसको मैंने पानी में रख दिया ताकि ये मुरझाए ना, इसी तरह से ताज़ा रहे और ये खिलता रहे। तो माशाल्लाह से कितना प्यारा है, ये देखिए। और अभी इसको प्रेशर कुकर लगाते हैं, लेके चलते हैं बाहर। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सब्ज़ी दिखाऊंगी, लेकिन वो देर हो गई थी तो इसलिए नहीं दिखा पाई। फिर अगले व्लॉग में इंशाल्लाह फूल भी और सब्ज़ियां भी, क्योंकि मगरिब की अज़ान शुरू हो गई थी, फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो जी माशाल्लाह से मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया। तो अभी रोज़ फतमा के पापा उठाएंगे और लेके चलेंगे बाहर। बिस्मिल्लाह। हाँ जी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमने यहाँ पे रख दिया है। तो फिर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो काफ़ी जो है अंधेरा हो चुका है, ठंड भी बहुत ज़्यादा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आगे माशाल्लाह बहुत मजे दी है, दिल कर रहा है बैठा रहे बाल के। तो बैठे रहें भाई जावा दे, ठंड जितनी बढ़ रही है लगता आगे सेक नहीं पैसी। हिजर दी अग सेक कैसी है वो जी। देखिए जी भी बस अंधेरा हो चुका है, और आज जो है ना ठंड बहुत ज़्यादा है। चांद भी नज़र आ रहा है, चांद माशाल्लाह से। अच्छा वैसे ना आग में खाना बनाना जो है ना मज़े का होता है खाना तो, लेकिन थोड़ा सा बनाना मुश्किल होता है। मेरा आगे का खाना यानी कि खाना बना होता है ना मज़े का होता है।
मेरा बनता गैस थे उनके ना चस्सी ना बस्सी सही कोई जायका नहीं है। सही ते दूसरा मैं कहने लगे सी कि सर्दियां जैसी आगे तो कोल जाके वाड़ के आए जाने ठीक हाँ। है तो गर्मियां नहीं तो 20 फुट दूर बैठे होने इनका की मकसद है। ये तो मुझे खुद नहीं पता, ये तो आपको पता हो। हालांकि सब क्या ही आग आगे भी तो आपकी आई है। हाँ जी 7 बारी पानी को सही। तो अल्लाह माफ कर तो बनो बिला तो जग जग कर हो जाएगी। अल्लाह पाक सब पर रहम अपना करम बनाए रखे। हाँ जी, अल्लाह पाक सबको अपनी ज़िम्मान में रखे। बोल बैठे कोई टेंशन नहीं। तो माशाल्लाह से हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से जो है गल चुका है। अब इसको मैं भून रही हूँ, इसमें ऑयल डाल दिया है मैंने। तो ये देखिए माशाल्लाह से खुशबू भी इसकी बहुत प्यारी आ रही है। तो इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है ना पक चुका है। तो इसको हमने भूनना है अच्छी तरह से 5-6 मिनट के लिए। ये देखिए ऑयल छोड़ दिया है इसने साइडों पे। तो अब इसको भून लेते हैं अच्छी तरह से, इसको मिक्स करते हैं जी। तो फिर इसमें हम इसको शोरबा बनाएंगे। ये ऑयल जो है इसका जो है बाहर आ चुका है, ये देखें। आग भी माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छी चल रही है। तो इसको भून के इसमें पानी डालते हैं, फिर इसको जो है ना इसका शोरबा बना के इस तरह से उतार लेंगे। आप सब ने कमेंट में बताना है कि आप सब देसी मुर्गा कैसे बनाते हैं, सब ने कमेंट में बताना है जी। तो माशाल्लाह से इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। तो इसमें पानी डाल देते हैं और इसको थोड़ी देर जो है ना पका लेंगे अच्छी तरह से। और जो धुआं है ना मेरी आंखों में पड़ रहा है और मेरे लिए ना धुआं बहुत नुकसानदेह है। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए, वरना जो लकड़ियों का और आग का खाना है ना बहुत मज़े का बनता है, टेस्टी होता है। तो माशाल्लाह से भी बस इसमें मैंने पानी डाल दिया है। पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है ताकि अच्छी तरह से पक भी जाए और थोड़ा सा शोरबा भी ज़्यादा रखा है, क्योंकि शोरबा जो है ना इसका बहुत मज़े का होता है। और रोटी जो है रोटी के साथ हम सब खाएंगे, क्योंकि रोटी के साथ शोरबा ज़्यादा मज़े का लगता है। और वैसे भी जो अरूज फातिमा है ना वो तो पी लेती है, मतलब सभी पी लेते हैं, क्योंकि शोरबा इसका बहुत मज़े का होता है। यखनी समझ लें, आज की यखनी होती है। तो अभी थोड़ा सा ऊपर इसके थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, तो फिर इसको उतार लेंगे। अभी इसको पकाते हैं अच्छी तरह से पानी को ना। तो माशाल्लाह से वीवर्स हमारा सालन जो है बन के रेडी है। माशाल्लाह से मैंने ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया है। तो रोज़ फातिमा के पापा जो हैं वो लेने गए हैं हमारा धनिया, ताज़ा वो लेके आते हैं। तो फिर इसमें काट के डालते हैं हरा धनिया। तो फिर रोज़ फातिमा के पापा को खाना देते हैं, तो वो बताएंगे हमारा सालन कैसा बना है। माशाल्लाह से खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से इसकी जो है ना लुक भी बहुत प्यारी आ रही है माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह से हमारा जो है ना देसी मुर्गा बन के रेडी है। तो आप सब कैसे बनाते हैं आप सब ने कमेंट में बताना है। ये देखिए माशाल्लाह से रोज़ फातिमा के पापा जो हैं वो धनिया ले आए हैं काट के, तो अब इसमें डालते हैं बिस्मिल्लाह। तो हरा धनिया डाल दिया। इतना मोटा काटा है आपने, बड़ी खुशबू आ रही माशाल्लाह। नहीं ठीक है मोटा नहीं सही है। चलो बस ठीक है, इतना बहुत है। तो ये देखिए भी बस माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। ये देसी मुर्गा है और ख़ुद पाला हुआ था हमने, देसी मुर्गा नहीं था मुर्गी थी। तो ये छोटा सा बच्चा लेके मैंने पाला था इसको। तो अभी रोज़ पापा के पापा को देते हैं खाना, तो वो बताएंगे कैसा बना है। वैसे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से रोज़ फातिमा के पापा जो है वो खाना खा रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कैसा बना है जी। बहुत माशाल्लाह मज़े का बना है और माशाल्लाह सही गोश्त कर गए माशाल्लाह। तो चलें ठीक है जी। तो अरोज फातिमा जो है ना वो बीच में नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ इसने। तो चलो ठीक है अभी बस अभी हम व्लॉग का एंड करते हैं। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है, ठीक है जी।
ओके, अल्लाह हाफिज़। आप सब ने कमेंट में बताना है आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करें जी। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।